नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है वो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भुवन भास्कर जोशी जी। भुवन जी नमस्कार। नमस्कार। भुवन जी, आज जो हमारी चर्चा रहने वाली है विशेष तौर पर निकाय चुनाव पे रहने वाली है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आरक्षण को लेके काफी तकरार चल रही है, तो इस पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का क्या रुख है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया और उसके अंदर जो संविधानिक व्यवस्था दी कि ओबीसी एससी वगैरह को जो आरक्षण दिया जाएगा, निश्चित तौर पे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की उस पे नजरें हैं और निश्चित तौर पे वो इनका आरक्षण को छीनना चाहती है। इसके लिए सरकार ने जो होमवर्क करना चाहिए था वो होमवर्क नहीं करा। व्यवस्था थी, उसकी जो जिम्मेदारी थी चुनाव कराने की, उसमें कहीं ना कहीं फेल हुई है। और ये जो आज 31 जनवरी को जो कार्यकाल खत्म हो जाना था, चुनाव हो जाने थे, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार उसमें फेल हुई है। ये सरकार के फेलियर के रूप में हम इसको देखते हैं। जी। भुवन जी, जैसे कि भाजपा की जो सरकार है वो आप पे आरोप लगा रही है, जैसे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र चौधरी जी, तो उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी खुद चुनाव को डिले करवाना चाहती है सरकार कानूनी प्रक्रिया के जरिए। प्रशांत प्रशांत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस नाते मैं अच्छे से जानता हूं, आप पूरे संविधान को समझते होंगे। और जो संविधान में जो जी जी। अधिकार दिया गया है, वो केवल सरकार को अधिकार दिया गया कि सरकार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देके चुनाव की तैयारी करे। आज इनका जब फेलियर हुआ है, तो इस फेलियर में भी विपक्ष को दोष देना, मेरे को लगता है कि इस लोकतंत्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और निश्चित तौर पर जो सरकार अपनी जिम्मेदारी थी या सरकार ने जो होमवर्क करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। इन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जी, जैसे कि योगी जी ने कल पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं उस इसे इतना कहना चाहता हूं प्रशांत जी, कि देर से उठाया हुआ कदम है। और निश्चित तौर पे हम इतना चाहते हैं कि और हमने तय करा है कि समाजवादी पार्टी ने तय करा है कि अगर ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सरकार किसी प्रकार भी चूक करती है, तो हम लोग इसके लिए जन आंदोलन के लिए भी तैयार है और हमारी पार्टी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। कि जैसे कि बीजेपी खुद सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो मैं मानना चाहूंगा कि क्योंकि अगर ये चुनाव अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ट्रिपल ट्रिपल टेस्ट हो, तो उसके बाद अगर 6 महीने तक चुनाव डिले हो जाएगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता रहा ना, इसकी ये जो इनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी, जो सरकार के लोग होते हैं उन्हें चुनाव तय समय पर कराने होते हैं। निश्चित तौर पर अब ये देखिए, 6 महीने के बाद उनको कार्यकाल दिया गया है, जो आयोग बना है कि 6 महीने में वो रिपोर्ट देंगे। तो इससे स्पष्ट लगता है कि 6 महीने तो कम से कम चुनाव होने नहीं जा रहे। तो आप भी समझते हैं इस विषय को कि लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही है, सरकार होमवर्क नहीं कर रही है। जैसा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सैर सपाटे में ही सरकार व्यस्त है। और हम इसको उस समय भी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये विषय सरकार को कहा कि सरकार को चुनाव से नहीं भागना चाहिए, सरकार को चुनाव की जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना चाहिए। जी भुवन जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि पिछले चुनाव के आंकड़े जो बता रहे हैं कि सपा का काफी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन उनकी कोई निगम में कोई सीट नहीं आ पाई थी, तो इस बार क्या नीति के साथ वो चुनाव में उतरेगी समाजवादी पार्टी? प्रशांत जी, हमने पूरी तैयारी कर ली गई है। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के माध्यम से बायोडाटा हमारे पास आ गए हैं। चुनाव प्रभारियों ने जिले में आकर बैठक ले ली गई है। विधानसभा में जो हमारे जो प्रत्याशी थे उनसे रायशुमारी हमारी हो गई है, चाहे वो जीते हुए प्रत्याशी हो चाहे हारे हुए, उनसे रायशुमारी लेकर हम लोगों ने पैनल बनाने का काम करा। और इस समय सबसे बड़ी बात प्रशांत जी, जो हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारा जो हर कार्यकर्ता और नेता है बूस्टअप है, क्योंकि मैनपुरी के उपचुनाव ने और खतौली के उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां परास्त है, नेता परास्त है, वहां पर समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता सब बिल्कुल मनोबल ऊंचा लेके जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं प्रधान जी कि जब भी कोई सेना मनोबल लेके जाती है, निश्चित तौर पर विजय होती है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरह से चुनाव की तैयारी हो चुकी है। देखिए, जैसे कि आज 1 बजे अखिलेश जी की प्रेस वार्ता भी होने वाली है, तो क्या कुछ खास रह सकता है उस प्रेस वार्ता में? क्योंकि आरक्षण तो मेन मुद्दा होगा ही, लेकिन उसके बाद क्या नाम है, अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, क्योंकि आज एसएलपी डालने वाला है,
तो उसके बाद क्या नीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? हमारी पूर्णतः भावना ओबीसी वर्ग के साथ है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिसके के तहत हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण को, चाहे ओबीसी वर्ग हो और भविष्य में हम देख पा रहे हैं कि एससी एसटी के भी आरक्षण को छीनने का काम कर सकती है, ऐसा हमें पूरा भय है। और इसके लिए लड़ाई, कानूनी लड़ाई से लेकर और जमीनी लड़ाई से लेकर जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को लड़ने का काम करे।